हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा, इंडिविजुअल इन्वेंटरी। व्यक्तिगत विश्लेषण अंग्रेजी के शब्द इंडिविजुअल इन्वेंटरी का हिंदी रूपांतरण है। इंडिविजुअल इन्वेंटरी ऐसे गुणों की सूची है जिसमें निर्धारण क्रम द्वारा व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है। इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति है वो अपने खुद का मूल्यांकन करता है। व्यक्ति के अंदर आत्मबोध की क्षमता का विकास करने की दृष्टि से आत्म अनुसूची सेवा का विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत विश्लेषण की आवश्यकता व्यक्ति को पाठ्य विषयों अथवा व्यवसाय चयन के समय होती है। व्यक्तिगत विश्लेषण मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत विश्लेषण मतलब हुआ स्वयं का मूल्यांकन करना कि अगर व्यक्ति को पता है कि उसकी जो रुचि है वो किस क्षेत्र में है, किस विषय में है, तो वह वही विषय चुनेगा, वह उसी व्यवसाय का चयन करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। तो व्यक्तिगत विश्लेषण की जो आवश्यकता होती है वो व्यक्ति को पाठ्य विषयों अथवा व्यवसाय चयन के समय होती है। निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत आत्म विश्लेषण सेवा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो छात्रों को अपनी शारीरिक व मानसिक योग्यताओं, विशेषताओं, उपलब्धियों से परिचित कराना है। इस सेवा के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो अपनी शक्तियों का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है बल्कि वह अपनी कमियों, सीमाओं को भी पहचानता है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के माध्यम से छात्र को अपनी योग्यता के विषय में तो पता चल ही जाता है, साथ में जो उसकी कमियां हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उसको भी वह पहचान जाता है। किसकी सहायता से? व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की सहायता से। इस तरह से छात्र को अपने अर्जित तथा जन्मजात गुणों का बोध होता है जिनके आधार पर वह अपने भविष्य के लिए उपयुक्त योजनाएं बना सकता है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा से क्या होता है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता का तो ज्ञान होता ही है, साथ में जो उसकी कमियां हैं उसका भी ज्ञान हो जाता है। उसको योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान जब होगा तो वह उस विषय को चुनेगा जिस विषय में उसका इंटरेस्ट होगा, उस व्यवसाय का चयन करेगा जिस व्यवसाय में वह कार्य कर सकता है। तो जब वह सही कार्य को चुनेगा, सही व्यवसाय को चुनेगा, तो इससे क्या होगा? वह जिस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है उस दिशा में उसे सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का लक्ष्य व्यक्ति में आत्मबोध मतलब क्या हुआ? स्वयं को जानना और आत्म विश्लेषण की क्षमता को विकसित करना है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहले बात करते हैं स्वयं के विषय में संवेदनशीलता का विकास करना। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के आधार पर व्यक्ति को अपनी शक्तियां, अपनी सीमाएं के प्रति संवेदनशील बनाना, परंतु यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है क्योंकि किसी व्यक्ति के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण अपेक्षाकृत सरलता से किया जा सकता है, परंतु जो वास्तविकता के आधार पर आत्म प्रत्यय का विकास करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना अत्यंत कठिन है। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की सहायता से व्यक्ति को स्वयं के प्रति उसके अंदर संवेदनशीलता उत्पन्न करना। सेकंड पॉइंट है वस्तुनिष्ठ आधार उपलब्ध कराना। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्ति को अपने संबंध में लिए जाने वाले गलत निर्णयों से बचाकर उसे व्यवहारिक योजनाओं की दिशा में अग्रसरित करना, मतलब आगे बढ़ाना। इसके आधार पर वास्तविकता पर आधारित जो सूचनाएं हैं उसको व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करना ताकि वह विवेकपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सके। नेक्स्ट है स्वयं मूल्यांकन में दक्षता विकसित करना। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा व्यक्ति को स्वयं की पहचान करने तथा उन्हें स्वीकार करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में स्वयं का मूल्यांकन करने की कुशलता विकसित करना है जिसके आधार पर वह अपनी योग्यताओं एवं बाहरी अवसरों का मूल्यांकन कर स्वयं निर्णय ले सके। व्यक्ति के विकास के साथ ही किसी व्यवसाय या क्षेत्र का विकास उसमें संलग्न व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कौन से कार्य का चयन करेगा यह उस पर ही निर्भर करता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? उसको स्वयं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की कार्यविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है अन्वेषणात्मक अनुभव। लगभग 4 दशक पूर्व
कूज ने सर्वप्रथम यह संकेत दिया था कि अन्वेषण संबंधी निर्देशन का कार्य इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्तियों में पारस्परिक भिन्नता होती है। अन्वेषण अनुभव के आधार पर छात्रों की जो रुचियां हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं व विशेषताओं को जाना जा सकता है। अन्वेषण अध्ययन कक्षा शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं, समाज सेवा व विद्यालय के बाहर के कार्यों द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त क्रियाओं के द्वारा छात्र स्वयं में उन विशेषताओं को ढूंढ सकता है जो कि अभी तक उसके अंदर छिपी हुई थी। मतलब जो उसकी छिपी हुई योग्यताएं हैं उसको बाहर निकालना ही अन्वेषण का काम है। अन्वेषण मतलब क्या हुआ? खोज करना। व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर छुपी हुई जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालता है कि मेरी योग्यता किस क्षेत्र में है, किस योग्यता में मैं सक्षम हूँ कार्य करने में। नेक्स्ट है आत्मविश्लेषण। अन्वेषणात्मक अध्ययन के बाद छात्र को यह अनुभव हो जाता है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं एवं सीमाएं विद्यमान हैं। ठीक है, अन्वेषणात्मक अनुभव में हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति है वो अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को ढूंढता है, उसकी खोज करता है। फिर क्या होता है? आत्मविश्लेषण में क्या हुआ कि उसमें कौन सी विशेषताएं हैं और योग्यताएं हैं उसके बारे में छात्र को अनुभव हो जाता है। व्यक्तिगत विश्लेषण के द्वितीय सोपान में व्यक्ति अपने गुणों एवं सीमाओं से स्वयं को परिचित कराता है। इस सोपान के अंतर्गत व्यक्ति यह जान लेता है कि व्यक्तिगत विश्लेषण में बताए गए गुणों की कितनी मात्रा उसमें विद्यमान है। ठीक है, मतलब व्यक्ति को अपनी विशेषताएं और क्षमताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं और सीमाएं उसके अंदर विद्यमान है। नेक्स्ट है परामर्श। व्यक्तिगत विश्लेषण का तीसरा सोपान परामर्श है। इस सोपान के अंतर्गत जब व्यक्ति स्वयं की योग्यताओं एवं कमियों से परिचित हो जाता है तो परामर्श प्रदान करके स्वयं निर्णय लेने के योग्य बनाया जाता है। व्यक्ति के समक्ष उपलब्ध विभिन्न विकल्पों, सूचनाओं एवं साधनों की उसे जानकारी प्रदान की जाती है तथा उसे सही विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं लेता है और निर्देशन का कार्य मात्र उसका पथ प्रदर्शन करना है। परामर्श में यह बताया गया कि व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के बारे में पता चल जाता है कि उसके पास कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब उसको सही दिशा दिखाने के लिए परामर्श दिया जाता है। परामर्श देने वाला जो है वो व्यक्ति को केवल सजेस्ट करता है, बाकी जो निर्णय लेने का काम है वो व्यक्ति का स्वयं का है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का महत्व। पहला है स्वचिंतन का विकास। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के माध्यम से छात्रों को स्वयं की विशेषताओं, कमियों से तो परिचित कराया ही जाता है, बल्कि इसके साथ साथ उसके अंदर स्वचिंतन की क्षमता का विकास भी किया जाता है। मतलब व्यक्ति को अपनी विशेषताओं और योग्यताओं का तो पता चल ही जाता है, साथ ही स्वचिंतन की क्षमता का विकास भी किया जाता है। इससे उसके अंदर आत्म प्रत्यय को विकसित करने में सहायता मिलती है तथा इसके अलावा वे स्वयं आत्म संवेदनशील भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अवसर। जब व्यक्ति आत्म संवेदनशील हो जाता है तो वह स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता है तथा भावी योजनाओं को रूप प्रदान कर सकता है। व्यक्ति स्वयं से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को दृष्टिगत रखकर वह अपनी विशेषताओं से उनका मूल्यांकन कर विभिन्न शैक्षिक, व्यवसायिक व व्यक्तिगत निर्णय लेता है और इसी आधार पर उसे मूल्यांकन के अवसर प्राप्त होते हैं। थर्ड है वस्तुनिष्ठ जानकारी के लिए। किसी भी व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, विशेषताओं एवं बाहरी अवसरों के विषय में वस्तुनिष्ठ या उचित जानकारी हो। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा की सीमाएं। व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा का अपना महत्व है, परंतु फिर भी इस सेवा की कुछ सीमाएं हैं। पहला है छात्र व्यक्तिगत गुणों के संबंध में अपना अधिनिर्धारण करते हैं। दूसरा है छात्र व्यक्तिगत अवगुणों के क्षेत्र में अवनिर्धारण करते हैं। तीसरा है हालिंगवर्थ के अनुसार आत्मविश्लेषण में अधिनिर्धारण की प्रवृत्ति सदैव पाई जाती है। फोर्थ है व्यक्तिगत विश्लेषण सदैव विषयगत होता है तथा ये व्यक्ति के संबंध में संपूर्ण सूचनाएं न देकर केवल कुछ ही सूचना प्रदान करता है।
व्यक्तिगत विश्लेषण जो होता है वो सदैव कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है और ये व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी जो होता है वो प्रदान नहीं करता है, कुछ ही सूचनाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विश्लेषण के अंतर्गत निर्देशनकर्ता को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो आज क्लास में हमने क्या पढ़ा, व्यक्तिगत विश्लेषण सेवा के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल इन्वेंट्री के बारे में पढ़ा, उसके उद्देश्य पढ़े, उसकी कार्यविधि पढ़ी और उसके महत्व और सीमाओं के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्थानापन्न सेवा के बारे में बात करेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।